जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन्स लॉ के एक एप्लीकेशन को देखेंगे। अगर इस एप्लीकेशन को सही ढंग से आप समझ जाते हैं तो फिर एस सी वर्मा का न्यूमेरिकल जो है वह आपको बहुत आसानी से बन जाएगा और इजी वे से बन जाएगा। उसको बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और डीसी पांडे का भी न्यूमेरिकल आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे ढंग से आप समझने की कोशिश करिए। अगर इस न्यूमेरिकल को आप समझ जाते हैं तो वो सारे न्यूमेरिकल डबल पुल्ली के जो भी इंक्लाइन प्लेन का जो न्यूमेरिकल है या हॉरिजॉन्टल सरफेस पर का न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो जाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल को। तो ये एप्लीकेशन हमारा है, तीसरा एप्लीकेशन है। एक इंक्लाइन प्लेन है, इसको बढ़िया से हम खींचते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है। इसके हेड पर एक पुल्ली लगा हुआ है, यहाँ भी एक पुल्ली है, यहाँ पर भी एक पुल्ली है और इस पुल्ली से ये होते हुए इससे होते हुए इस में बांध दिया गया है और ये m1 है और ये m2 है। अब इसका हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, साथ ही इसके कंडीशन को भी कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो पहले इस न्यूमेरिकल को हम लोग देख लेते हैं। इसमें दो थ्रेड है, एक थ्रेड यहाँ से बनकर इसमें आया है और इसमें आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही थ्रेड है तो इसमें टेंशन T हो जाएगा और इसमें टेंशन T हो जाएगा। इधर भी टेंशन T हो जाएगा, इधर टेंशन 2T हो जाएगा। जिधर टेंशन ज़्यादा होगा उधर एक्सेलरेशन कम, जिधर टेंशन ज़्यादा होगा उधर एक्सेलरेशन कम होगा। यानी मान लेते हैं कि इधर एक्सेलरेशन A है तो इधर एक्सेलरेशन हो जाएगा 2a। हमारे पिछले वीडियो में ये चीज़ कांस्टेंट रिलेशन में इसको आप देख लेंगे। यहाँ पर m2 है तो यहाँ कंपोनेंट टूटेगा तो इधर आ जाएगा m2g साइन थीटा और यहाँ पर हमें फ्रिक्शन नहीं रहने के कारण mg cos थीटा का हम यहाँ पर ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ नीचे लग जाएगा, ये हो जाएगा m1g। क्लियर। अब ये एक्सेलरेशन को हमने नीचे लिया है तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका हम लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसको हम लेते हैं तो लिखेंगे एफ बी डी ऑफ m1। यहाँ एक ब्लॉक लिए, ये नीचे लग गया m1g, एक्सेलरेशन हो गया 2a, टेंशन हो गया T। यहाँ से एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए इसको आप लिख सकते हैं m1g ग्रेटर दैन T। इक्वेशन जो बन जाएगा m1g माइनस T इक्वल्स टू m1 इंटू 2a, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसका हम FBD लेंगे तो इसका FBD जो हमारा बन जाएगा वो ये हमारा थीटा कोण हो गया। यहाँ पर एक ब्लॉक है, इधर टेंशन हो जाएगा 2T, इधर हो जाएगा m2g साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो इसके अनुसार जो हो गया वो 2t ग्रेटर दैन m2g साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। इक्वेशन इसका इक्वेशन जो इसका होगा वो हो जाएगा 2t माइनस m2 g साइन थीटा इक्वल्स टू m2 ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर हो जाएगा m1g माइनस T इक्वल्स टू 2m1a और ये हो जाएगा 2T माइनस m2g साइन थीटा इक्वल्स टू m2a। यहाँ पर 2t है, यहाँ पर t है तो ऊपर वाले इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये भी 2t हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ इक्वेशन आ जाएगा 2m1g माइनस m2g साइन थीटा बाई ये हो जाएगा 4m1 प्लस
m2, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन आपको किसका मिला? ये एक्सेलरेशन आपको मिला इंक्लाइंट प्लेन पर के ब्लॉक का, यानी ये एक्सेलरेशन मिल गया आपको m2 का। अगर m1 का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4m1g माइनस 2m1g साइन थीटा बाई 4m1 प्लस m2। ये हमारा एक्सेलरेशन हुआ। अब इस पे जो न्यूमेरिकल आपका जो बनता है उसको ज़रा सा केसेज हम इस पर देख लेते हैं। केसेज देखने पर एससी वर्मा का बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो इसको हम देखते हैं। केस नंबर पहला, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा को जब 0 कर देंगे तो इसका रीडायग्राम कैसे बन जाएगा? तो इसका रीडायग्राम जो बन जाएगा वो इस फॉर्मेट में इसका रीडायग्राम बनेगा। यहाँ पर ब्लॉक हो गया, ये बड़ा सो, यहाँ पर ब्लॉक हुआ, ये पुल्ली है, यहाँ से ये बंधा हुआ है, यहाँ पर हो गया, ये हो गया m1, ये हो गया m1 और ये हो गया m2। अब यहाँ पर हो जाएगा टेंशन 2t, ये हो जाएगा टेंशन t, ये हो जाएगा टेंशन t और ये हो जाएगा टेंशन t। यहाँ पर हो जाएगा m1g और ये हो जाएगा m2g। अब यहाँ पर देखिए साइन 0 का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। साइन 0 यहाँ पर ये इसी केसेस को अगर हम यहाँ रख दें तो देखिए हमारा एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा 2m1g माइनस m2g साइन 0, क्लियर, बाई 4m1 प्लस m2, ये हमारा मिल जाएगा। और साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 2m1g माइनस 0 हो जाएगा, तो इसको हम हटा देंगे सीधा और यहाँ लिख देंगे 4m1 प्लस m2g। अब ये आसान हो गया है ना। ये फिगर जैसे ही आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसका एक्सेलरेशन चूँकि m2g है ये वर्टिकल लाइन पर आ जाएगा, ये बाई एक्सिस पर आ जाएगा, जबकि बॉडी का मोशन होगा एक्स एक्सिस पर। क्लियर, ये केसेज हमें मिल गया। अब यहाँ पर से दूसरी केसेज आप कह सकते हैं कि भाई ये पुल्ली पर टेंशन कितना लग रहा होगा, तो पुल्ली पर इसमें टेंशन निकाल लीजिए और पुल्ली पर जो टेंशन लग रहा होगा, एक टेंशन इधर लग रहा होगा, एक टेंशन इधर लग रहा होगा, लेकिन हुक पर कितना टेंशन लग रहा होगा? तो हुक पर 2 टेंशन, पुल्ली भी हुक के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हुक पर 2 टेंशन लग रहा होगा और नीचे 1 टेंशन लग रहा होगा। तो टेंशन अगर निकालना है तो पहले यहाँ से हम टेंशन का इक्वेशन निकाल लेंगे और इसके बाद यहाँ पर टेंशन हम रख देंगे। क्लियर, तो अब इसमें केसेज जो है इस केसेज को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इसका पार्ट नंबर अगर फर्स्ट देखा जाए, ठीक है, तो फोर्स ऑन पुल्ली, फोर्स ऑन पुल्ली, पुल्ली पर कितना फोर्स लग रहा होगा? तो पुल्ली पर जो फोर्स लग रहा है, एक टेंशन इधर लग रहा है और एक टेंशन इधर लग रहा है। क्लियर, दोनों के बीच का जो कोण हो जाएगा वह 90 डिग्री कोण हो जाएगा। तो टी आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2t। टी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, किसी एक इक्वेशन में ए का वैल्यू रखकर हम टी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो टी का वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे तो रिजल्टेंट पुल्ली पर जो टेंशन लगेगा यानी पुल्ली पर जो फोर्स लगेगा वो 2t लगेगा। तो ये हो गया। अब फोर्स ऑन हुक, अगर हुक पर फोर्स लगाई जाए, हुक पर कितना फोर्स लग रहा है, तब आप देखें कि हुक पर जो फोर्स लग रहा है वो, एक मिनट थोड़ा, हुक पर जो फोर्स लग रहा है वो ये हुक हो गया, ये हुक है। एक फोर्स इस पर टेंशन टी लग गया, दूसरा इस पर लग गया टी और एक नीचे की तरफ लग गया टी। अब इसका जो रिजल्टेंट आवेगा वो आ जाएगा टी आर इक्वल्स टू 2t का होल स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर का अंडर रूट।
तो ये आ जाएगा √5t, यानी t का वैल्यू अगर इससे हम निकालेंगे तो हम ये निकाल देंगे कि हुक पर कितना फोर्स लग रहा होगा और पुल्ली पर कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर इसको आप समझ गए होंगे तो SC वर्मा के न्यूमेरिकल में ऑलरेडी, ये सब न्यूमेरिकल SC वर्मा में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको बढ़िया से समझने के बाद ये न्यूमेरिकल आप घर पर जाकर SC वर्मा किताब से आप बेखूबी बना सकते हैं। अब दूसरा केस है, इसमें हम लेते हैं कि इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, अगर थीटा को हम 90 डिग्री कर देते हैं तो देखिए क्या इक्वेशन बनता है और उसका फिगर क्या बनेगा। यहाँ देखते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो ये लाइन वर्टिकल हो जाता है। अब ये जब वर्टिकल होगा तो इस हुक को अगर हम ऊपर की तरफ कन्वर्ट कर दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एक पुल्ली आ गया, ये पुल्ली यहाँ बंध जाएगा और ये हो गया M1, ये है M2 और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड होगा, ये हो जाएगा M1, ये आपका हो गया M1। अगर इस थीटा को आप 90 डिग्री कर देते हैं, इस थीटा को अगर 90 डिग्री कर दिया जाता है तो जो फिगर ऐसे है वो फिगर ऐसे खड़ा हो जाएगा। क्लियर, ये सस्पेंड हो जाएगा, दीवार को ये छोड़ देगा, ये टच में रहेगा और ये जो है इसको उलट दिए ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको उलट दिए ऊपर की तरफ, तो ये भी तो इसी पुल्ली में जाकर बंध गया, ये लाइन तो उसी पुल्ली में जाकर बंध गया और ये सिचुएशन ये आ गया। अब 90 डिग्री हम दिए थे तो वहाँ पर जो फार्मूला हमें मिला था वो क्या मिला था उसको हम देख लेते हैं। तो वो हमारा मिला था A इक्वल्स टू 2m1g माइनस m2g साइन 90 बाई 4m1 प्लस m2। यहाँ साइन 91 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2m1g माइनस m2g बाई 4m1 प्लस m2। क्लियर स्टूडेंट्स, इतना आप समझ गए होंगे। इस केसेज में ये दो, इस न्यूमेरिकल से दो और केसेज भी बनाई जा सकती है, जिसको हमने दोनों केसेज को बनाकर यहाँ पर आपको हम दिखलाए और दो केसेस से SC वर्मा का न्यूमेरिकल जो है आपका सोल्व हो जाता है। ये SC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 34 है, वहाँ पर जाकर देखें तो ये आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह का वीडियो और भी हम लेते आएंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे स्प्रिंग, कल हमारा लेक्चर जो चलेगा वो स्प्रिंग का चलेगा। तो जय हिंद, आज बस यहीं तक।